नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे PVFT 2018 का ओल्ड पेपर, जो आपकी सुबह वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 4 जून 2018 को, वो आज हम पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें हम करेंगे फिजिक्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर जो होता है वो कितने नंबर का होता है। देखो, फिजिक्स आती है आपकी, फिजिक्स रहती है आपकी 25 नंबर की। बहुत सारे अलग अलग सर 200 का होता है, 150 का होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कितने नंबर का पेपर होगा। चलिए, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है, ये 25 क्वेश्चन। फिर आपकी आती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आती है आपकी 25 नंबर की, है ना। ये 25 नंबर की आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। 25 25 50। 25 नंबर की आती है आपकी बॉटनी, ये 25 की बॉटनी। और 25 की जूलॉजी, ये जूलॉजी चल रहा है। और ये आपका आ जाता है 25 नंबर का जूलॉजी। तो PVFT में आपके 100 नंबर का पेपर होता है। कितने? 100 नंबर का होता है। 25 25 नंबर के चार, 25 25 25 25, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले 25 नंबर की। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, PVFT की तैयारी करना चाहता है तो जुड़ सकते हैं। नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज करके PVFT के नोट्स ले सकते हैं। 9753749986, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना कि PVFT लिख देना। इसके अलावा मैं आपको नोट्स का डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम 30 क्वेश्चन करेंगे। PVFT के नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, जिसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी के। उसके अलावा आपको PVFT के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2014 से 2019 तक। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र अभी जो 300 वाला प्राइस है वो मिल रहा है 149 में। तो 149 में आपको PVFT के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको डेमो देखना है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना कि PVFT डेमो, ठीक है। तो मैं आपको डेमो दिखा दूँगा। हम करेंगे आज फिजिक्स के क्वेश्चन और आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर आए। और फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। नोट्स इसलिए लेना है क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, इसलिए अगर किसी को लेना है तो ले सकते। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट स्केल एक समान होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में रेडियो ट्रांसमीटर के लिए किस प्रकार का मॉड्यूलेशन कार्यरत है। भारत में रेडियो ट्रांसमीटर के लिए किस प्रकार का मॉड्यूलेशन कार्यरत है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कौन सा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर, यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला रख दिया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या रहेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि यदि यदि सरल लोलक से में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसका आवर्तकाल जो है वही रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली सभी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर दिया जाए तथा द्रव्यमान स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार क्या होगा। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर दिया जाए तथा द्रव्यमान स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि यदि एक पिंड की गति ऊर्जा का मान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए तो नया संवेग जो होगा वो क्या होगा। यदि एक पिंड की गति ऊर्जा का मान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए तो नया संवेग जो होता है इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तनी रबर में गति ऊर्जा अधिक होती है, स्थिति ऊर्जा कम या गति ऊर्जा कम। एक तनी हुई रबर में क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि एक तनी हुई रबर में गति ऊर्जा नहीं, स्थिति ऊर्जा अधिक होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाइजन की वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती। हाइजन की वेव थ्योरी किसकी व्याख्या नहीं कर सकती। हाइजन की वेव थ्योरी किसकी
व्याख्या नहीं कर सकती हैं, तो हाइजन की वेव थ्योरी जो हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकती, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर सकती। अगला, किरचॉफ के प्रथम और दूसरे नियम के संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ के पहला और दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? वेरी वेरी गुड। किरचॉफ का प्रथम और दूसरा नियम जो होता है वो आवेग और ऊर्जा पर आधारित, किस पर? आवेग और ऊर्जा पर आधारित है, सॉरी, आवेश और ऊर्जा पर। यदि एक बल F बराबर AT प्लस B2 Q है के बराबर है, जहाँ T समय है, तो A और B की विमाएँ जो होगी वो क्या हो जाएगी? तो MLT माइनस 3 MLT माइनस 4 MLT माइनस 3 MLT माइनस 4 MLT माइनस 3 MLT माइनस 4। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। वेरी वेरी गुड। अगले क्या लिखा हुआ है, कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? तो सभी टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा में नहीं। ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा सही है? सभी टक्करों में संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा में नहीं। 11 नंबर का, पिंड की विकिरण ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? पिंड की विकिरण ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? पिंड की विकिरण ऊर्जा जो होती है T4 के समानुपाती होती है, T4 के समानुपाती होती है। अगला, एक पिंड जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है 0.1 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, पिंड पर लगने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो पिंड पर लगने वाला बल जो होता है 10 न्यूटन होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने नंबर आए। एक गेंद ऊंचाई S से फेंकी जाती है और दूसरी 2S है, तो दोनों गेंदों की भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात जो होगा 1/√2 हो जाएगा। एक सीधे लंबे धारावाहक चालक के कारण चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं क्या होगी? एक सीधे लंबे धारावाहक के कारण चुंबकीय प्रेरण की विमाएं जो होगी, चुंबकीय प्रेरण की रेखाएं जो होगी सकेंद्रित वृत्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकेंद्रित वृत्त हो जाएगी। अगला, फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेंटीमीटर है। एक रेडियो तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 150 मीटर है, तो इसकी आवृत्ति जो हो जाएगी वो क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 2mHz हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिनमें प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुचुंबकत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुचुंबकत्व कहेंगे। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का क्रम जो होगा वो क्या होगा? किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रति न्यूक्लियन क्रम जो होगा 8 MeV हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा गेट किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य कर सकता है? निम्न में से कौन सा गेट किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करेगा? तो NaND। कौन सा हो जाएगा? NaND, ऑप्शन बी वाला। भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धारा किस में उत्पन्न होती है? भंवर धारा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स से, इंडक्शन फर्नेस से, स्पीडोमीटर से या इन सभी से। तो भंवर धारा जो उत्पन्न होती है इन सभी से उत्पन्न होती है। किन से? इन सभी से भंवर धारा उत्पन्न। ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का कारण क्या है? डॉपलर इफेक्ट का कारण बताना है। डॉपलर इफेक्ट का कारण होता है स्रोत की गति, स्रोत और प्रेक्षक की सापेक्ष गति। सी वाला हो जाएगा। ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का कारण होता है स्रोत और प्रक्षेप की सापेक्ष गति। और लास्ट क्वेश्चन,
बर्नौली का समीकरण के संरक्षण का एक परिणाम है। बर्नौली का समीकरण किसके संरक्षण का परिणाम है? तो ऊर्जा के समीकरण का परिणाम है। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, PVFT लिख देना, और जिनको नोट्स लेना है वो भी डेमो एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अभी PNST में भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से, तो अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष, है ना, और आप सभी को हैप्पी दीपावली।